नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओहो हो, क्या चैप्टर है। बहुत कुछ आप बहुत नया सीखने वाले हो। फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सब सीखोगे कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज कहां पे किया जाता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सबके लिए नया है और केवल इस चैप्टर को 11th क्लास से पर्पस से मत पढ़ना। मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूं, ये वाला चैप्टर आप केवल 11th के पर्पस से मत पढ़ना, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है 12th के बाद जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट नहीं आते हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, और आपको पता है कि हर वीडियो में पहले मैं रूल्स, पहले कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कंपटीशन लेवल पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे सीखना है, ये सब हम स्टार्टिंग में बात करेंगे। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन गजब नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एक्सरसाइज और उसके रूल्स। पहले आप रूल्स समझना, देन आप एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। हम किसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पूछ ले भाई, कल को बड़े लेवल पे जाओगे, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है बेटा, तो पहली चीज देखिए, सबसे पहला हेडिंग आपको लिखना है बेटा, फर्स्ट हेडिंग लाना है, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी, जिसको हम जेड भी बोलते हैं। जी से डिनोट करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब एग्जाम में आप सबको पता है कि ये तो नहीं पूछ सकता कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हम लोग बच्चे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत आगे तक जाने का है, केवल स्कूल के एग्जाम हमारा टारगेट नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर। अब आप कहोगे ये इमेजिनरी नंबर क्या है, तो यही तो खूबसूरती है इस चैप्टर की बेटा। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप जानोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान सुना बेटा, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर, ध्यान से सुनना बेटा, a complex number is a way to represent the real number and the imaginary number। यहां जो a है, इस a को बोलेंगे बेटा रियल पार्ट, इसे बोलते हैं रियल पार्ट, रियल नंबर। अब आप कहोगे ये रियल नंबर क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ बताने वाला हूं। इसे बोलते हैं बेटा रियल नंबर, या हम इसे बोल सकते हैं रियल पार्ट, इसे बोलते हैं रियल पार्ट। ये रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, इसे रियल पार्ट बोलते हैं, ये रियल पार्ट है। और इसे बोलते हैं बेटा इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो पहली चीज जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज आती है, एक रियल नंबर आता है और एक इमेजिनरी नंबर आता है। पहला कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ए मींस रियल पार्ट, बी आई मींस इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट का मेथड होता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ लिखने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहोगे रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, थोड़ी देर रुक जाना, सब कुछ 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। पहले आपको ये समझ में आ गया बेटा, ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए बेटा पॉइंट नंबर 2 पे आता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है। रियल जो हमें एक्चुअल में दिखाई दे रहा है, जो हम सब देख सकते हैं सामने हमारे, लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर है। ये रियल, इन सबको रियल नंबर कहते हैं क्योंकि हमें इन सबकी वैल्यू एग्जैक्ट पता है। बट जब अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि -2, अंडर रूट में -2, तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर और इमेजिनरी में फर्क आपको 30 सेकंड में बताने वाला हूं, सुनिए बेटा।
जब आप लोग 10th क्लास में थे, याद कीजिए आप लोग ऐसे सॉल्व करते, जैसे क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते थे हम लोग? हम कहते थे a जो है वो 3 है, b जो है वो हमारा 4 है, c जो है 1 है। बेटा ये भी नोट करना है आपको, सी हाँ सब कुछ नोट करना है। ये a है, ये b है, ये c है, हम सबको पता है। उसके बाद हम लोग d निकालते थे। d का फॉर्मूला होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। याद कीजिए b की वैल्यू क्या होती थी? b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है? तो a आपके पास 3 है। c क्या है? तो 1 है। बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 16 में से 12 माइनस करोगे 4 हो गया। तो 4 क्या है? एक रियल नंबर है। 4 एक रियल नंबर है, इसलिए हम लोग आगे सॉल्व करते थे। याद कीजिए हम लोग x का एक फॉर्मूला लगाते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगाते थे। अगर ये रियल नंबर है तो ही हम ये से आगे फॉर्मूला लगाते थे। इवन हम लोग ये भी लिखते थे, याद कीजिए कि d जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम लिखते थे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। याद कीजिए, कुछ बच्चों को याद होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो ये वर्ड हम पहले भी 10th क्लास में यूज कर चुके हैं, रियल। ये देखो रियल, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये वर्ड हमने 10th क्लास में भी यूज किया था, रियल नंबर। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं ये 4 जो है ये रियल नंबर है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते थे, x का ये फॉर्मूला लगाते थे और हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। ऐसे करते थे ना, ऐसे करते थे ना। लेकिन इसी का दूसरा मामला देखिए, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, यहां सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम 10th क्लास में रियल नंबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब d की वैल्यू पॉजिटिव आती थी ना बेटा, तो हम लोग ऐसे लिखते थे d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो रियल वर्ड हम पहले भी जानते हैं, रियल वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब अगर d माइनस का आता था, याद कीजिए अगर d माइनस का आता था, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं लिखता हूं x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये मैं एग्जांपल ले लिया। तो अब आपका जो a है वो 3 है, b जो है वो आपका 2 है और c जो है वो आपका 1 है। आप फॉर्मूला लगाओगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता था? b है 2 का करोगे स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आएगा 3, a की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 जा होता है 12, 4 में से 12 माइनस 8। देखिए बेटा d की वैल्यू माइनस में आ गई, और जब d की वैल्यू माइनस में आती थी तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। याद कीजिए यही वर्ड लिखते थे, नो रियल रूट्स, यानी इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। और हम आगे सॉल्व भी नहीं करते थे। और हम टीचर जो होते हैं ना, ये आधी बातों को छुपा लेते हैं आपकी नॉलेज स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम लिखते थे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं। नो रियल का मतलब क्या है? ये इमेजिनरी है, यही तो इमेजिनरी नंबर है। नो रियल, जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है, जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है। हमने इमेजिन कर रखा है कि ऐसा होगा। एक बात बताइए मुझे, इस चीज का आंसर देखिए, क्या हमने भगवान को, ईश्वर को देखा है? उनका रूप देखा है? नहीं देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा। इमेजिनरी है, हम सब मानते हैं, मैं तो बहुत मानता हूं। देखो मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपने भगवान में बहुत विश्वास करता हूं। इमेजिनरी है कि मेरे ईश्वर है, मेरे खुदा है, मेरे अल्लाह है, मेरे भगवान है, मेरे गॉड है। इमेजिनरी है। रियल कौन है? रियल आपको मेरे सामने। आप भी तो एक भगवान के रूप में हो मेरे लिए, और मैं भी तो हो सकता है एक दो के लिए भगवान बन जाऊं। ये जो आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये रियल है, एग्जिस्ट करता है, दिखाई देता है, ये देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन गॉड, ईश्वर, भगवान इमेजिनरी है। ये -8, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं। तो नो रियल का मतलब क्या है? इमेजिनरी। और अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं आगे सॉल्व करते थे? क्योंकि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला होता था। और d की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? -8 लिखना पड़ेगा, और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी। अंडर रूट -8 बच्चों यही है इमेजिनरी, इसे ही बोलते हैं इमेजिनरी, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और आई का मतलब होता है आयोटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। अब तक मैंने आपको क्या बताया? देखिए अब तक, अभी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, कुछ नहीं स्टार्ट करा, अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम लोग डी निकाला करते थे तो हम लिखते थे
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हम ये वर्ड 10th में यूज करते थे और हम आगे सॉल्व कर देते थे। लेकिन जब d माइनस का आता था तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट में -8 की वैल्यू हमें नहीं पता। अब एक्चुअल में ये मैंने 10th का अब तक आपको सिर्फ बेसिक समझाया कि ये 10th में हम पढ़ चुके हैं, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। हम आगे सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू पता है। कैसे? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3 से। चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, अब तक सिर्फ बेसिक आपने सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। इमेजिनरी नंबर की हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री कहां से आई, तो 10th क्लास से आई जब हम लोग डी फाइंड किया करते थे। नाउ अब एक्चुअल में आपका 11th क्लास स्टार्ट होता है। यहां से देखिए बेटा, बहुत ध्यान सुना एक एक चीज। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो a प्लस बी आयोटा, ये मैंने आपको बताया। यहां a जो होता है इसे हम रियल RE से डिनोट करते हैं, RE, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी, इसे हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा याद रखना, इसे हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे IM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अभी RE लिखा हुआ आ जाए, अगर REZ लिखा हुआ आ जाए, याद रखना बेटा, REZ लिखा हुआ आ जाए तो आपको रियल पार्ट पूछ रहा है, और IMZ लिखा हुआ आ जाए तो वो आपको इमेजिनरी के बारे में पूछ रहा है। ये रियल पार्ट को डिनोट करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। और ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, खासकर मिसलिनियस में। अगर आपके पास बुक हो तो एक बार मिसलिनियस खोल के देख लो, अगर आपके पास किताब है तो एक बार मिसलिनियस खोल के देख लेना, ये वर्ड मिलेगा RE मतलब रियल पार्ट, IM मतलब इमेजिनरी पार्ट, Z का रियल पार्ट और Z का इमेजिनरी पार्ट। पहला कौन सा समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आता है बेटा, ठीक है। 1 बाय 1 नोट करते जाना, हालांकि हम पहले भी जान चुके हैं लेकिन उसको लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। नाउ 4th कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। इसमें सबसे जरूरी जो जानना है वो है आयु के बारे में, आयोटा के बारे में। आई, ये आई किसकी वैल्यू होती है, आई किसकी वैल्यू होती है एक्चुअल में, तो आई जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में होती है माइनस, इसकी किसकी वैल्यू होती है आई, ये आपको लिखवा देता हूं, अंडर रूट -1 की वैल्यू बेटा आई होती है, आयोटा। अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है बेटा, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करोगे -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो -1 आ गई। और इसका क्या यूज है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहां स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो बस ये चीज याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बस इतना याद रखना, मोर देन इनफ है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब कहोगे इसका यूज क्या है, देखिए हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप सभी कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना कॉपी में। देखिए आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, आयोटा की पावर 100 इसकी वैल्यू निकालो। तो आयोटा की पावर 100 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे और इसकी पावर 50 अलग कर लेंगे, समझ पा रहे हो। आयोटा की पावर 100 है, 100 को मैं 2 हिस्सों में तोलूंगा, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 50। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1 और -1 की पावर 50, यानी आंसर जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर में, जब पावर इवन होती है ना तो प्लस आता है। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, आयोटा की पावर 1000, ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। आयोटा की पावर 1000, तो 1000 को हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 500, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 500, तो इसको सॉल्व करने पे वापस 1 आएगा। मान लीजिए मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं, आयोटा की पावर 20, तो कैसे तोड़ोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगी, 20 को आप ब्रेक डाउन कर लोगे, 20 को ब्रेक डाउन करोगे आयोटा स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 10, तो आंसर बेटा 1 आ जाएगा। अब एक ऑड वाला ले लेते हैं, मान लो आयोटा की पावर बेटा 9 है, आयोटा की पावर 9 है। अब 9 को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, 9 को आप लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। आप सोचो 9 का ब्रेक डाउन हो सकता है 2 से, नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। तो इसका एक हम दूसरा मेथड अपनाते हैं, क्या करते हैं कि आयोटा की पावर 8 अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर 1 अलग कर लेते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, आयोटा की पावर 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो आयोटा की पावर 8 अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे। अब आयोटा की पावर 8 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ोगे, आयोटा की पावर 8 को कैसे तोड़ोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, इसका मतलब 1 और 1 की आयोटा से करोगे तो आयोटा। क्लियर हुआ आयोटा क्यों आया,
डिटेल में समझना है, चलिए डिटेल में समझ लीजिए, डिटेल में समझना, डिटेल में समझ लीजिए। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 का मतलब है आयोटा स्क्वायर की पावर 4 और इनटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, -1 की पावर 4 करूंगा तो 1 होगा, 1 की आयोटा से करूंगा तो आयोटा हो जाएगा। नाउ एक और समझ लीजिए बेटा, मान लीजिए आयोटा की पावर मैं कहता हूं कि 21 है, तो आयोटा की पावर 21 को दो हिस्सों में तोड़ लो, आयोटा की पावर 20 अलग कर लो और आयोटा की पावर 1 अलग कर लो। बेटा आयोटा की पावर 20 को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 अलग हो जाएगा, आयोटा की पावर 20 है, 20 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 और आयोटा की जगह आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 10 है, -1 की पावर 10 है, -1 की पावर 10 का मतलब 1 और 1 की आयोटा से करूंगा तो फिर से आंसर आयोटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी आयोटा को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये मैंने एग्जांपल लिया। किससे? केवल हमें यह पता होना चाहिए कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर कौन सा था बेटा? 4 रूल था। रूल नंबर 5 आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेके समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स है 3 + 4 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Z2, दूसरा कॉम्प्लेक्स है 4 + 3 आयोटा। हमें इन दोनों को ऐड करना है, हमें दोनों को ऐड करना है, Z1 + Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है? देखो रियल वाला रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। मैं दोबारा बता देता हूं, रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। याद हुआ? रियल रियल के साथ जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जाएगा। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो रियल को रियल के साथ ऐड करो तो 7 हो गया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करो तो 7 आयोटा हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्या आपको ऐड करना आ गया बेटा? क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आ गया बेटा? रियल रियल के साथ ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होगा और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन भी ऐसी होगा। रूल नंबर 6 पे जानते हैं बेटा, रूल नंबर 6 हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे करते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे, घबराना मत। मान ले Z1 है बेटा 2 + 2 आयोटा और Z2 है मेरे पास बेटा 3 + 4 आयोटा और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है Z1 - Z2। तो पहले में से दूसरे को माइनस करो बेटा, 2 में से 3 माइनस, रियल रियल से माइनस होगा, 2 में से 3 माइनस करोगे -1 आएगा और 2 में से 4 माइनस करोगे -2 आयोटा आएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्या बेटा समझ में आ गया? तो ऐड भी इसी प्रकार से होगा, ऐड भी इसी प्रकार से होगा और सब्ट्रैक्ट भी इसी प्रकार से होगा। रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, रियल वाला रियल के साथ माइनस होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ माइनस होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। समझिए, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है? मैं कहता हूं Z1 जो है वो 4 आयोटा है और Z2 जो है वो मेरा 5 + 3 आयोटा है। मैं मान ली ये क्वेश्चन है, Z1 4 आयोटा है, Z2 5 + 3 आयोटा है। मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, Z1 × Z2 मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 आयोटा की मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है? तो 5 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई सिंपल जैसे आप लोग करते हैं वैसे करोगे। 4 आयोटा की 5 से करो तो ये हो गया 20 आयोटा, प्लस 4 आयोटा की 3 आयोटा से करो तो 4 3 12 हो गया और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। आप सब जानते हो बेटा, आप सब जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 12 की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 होगा। तो ये आंसर आ गया। तो देखो कुछ भी नहीं है, इतना आसान चैप्टर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इस चैप्टर में खो जाओगे अगर आपने वीडियो देख लिया ना पूरा। मेरा कोई ऑब्जेक्ट केवल NCERT नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं हमारा ऑब्जेक्ट बहुत आगे जाना है। अगर आपको केवल NCERT के क्वेश्चन करने हैं तो आप काम करो, वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट आगे कर लो और आप NCERT के क्वेश्चन कर लो, नमस्ते बाय बाय, हो गया काम। लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आपको डेप्थ में समझना है, कॉम्प्लेक्स नंबर खून में लाना है, ब्लड में लाना है, तो पहले वीडियो को पूरा देखो, आपके एक एक रग में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए Z1 क्या था? 4 आयोटा, Z2 क्या था? 5 + 3 आयोटा। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड नंबर के साथ, सिंपल मल्टीप्लाई।
20 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, 12 की -1 से करूंगा तो -12, ये आपके सामने मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब हमें डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड। मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूं, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करता है, तो डिवाइड में घबराना नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा सर जी? मान लीजिए आपके पास G1 जो है वो 2 आयोटा है और G2 जो है वो आपके पास 6 + 4 आयोटा है, इस प्रकार से है। और आपको G2 को डिवाइड करना है G1 से, तो बिल्कुल आसान तरीके से G2 क्या है, तो 6 + 4 आयोटा अपॉन में G1 क्या है, 2 आयोटा। देखिए 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ है, 2 2 2 कैंसिल कर दो भैया, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, या तो कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तभी, ऐसा मत करना कभी भी बच्चों की तरह, कभी 2 को 6 से काट दो या 2 को 4 से काट दो, ऐसे नहीं करता, कॉमन लेके करता है। तो 2 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल, 2 कैंसिल करोगे 3 बचेगा, 2 कैंसिल करोगे 2 आयोटा बचेगा और 2 कैंसिल करोगे तो केवल आयोटा बचेगा, ये आंसर आ गया। तो डिवाइड भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह करना है, जैसे हमने बचपन में सीखा था। क्या आपको 8 रूल समझ में आ गया बेटा? एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कराना चाहता हूं कि मैंने अब तक आपको क्या सिखाया। एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बताता हूं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री समझाई कि जब डी पॉजिटिव आता था तो हम लिखते थे रियल नंबर, और डी अगर नेगेटिव आता था तो हम लोग लिखते थे नो रियल। नो रियल मतलब इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू हम आगे सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम 11th में सॉल्व करेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + b आयोटा। यहां a का मतलब है रियल पार्ट, b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। बेटा √-1 की वैल्यू आयोटा होती है, स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए कि कितने भी पावर आ जाए हम किसी भी प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने का तरीका, माइनस कैसे करते हैं तो माइनस करने का तरीका, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, डिवाइड कैसे करते हैं तो डिवाइड करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। नाउ रूल नंबर 9, बेसिक रूल नंबर 9, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल, a + b का होल स्क्वायर। हम सबको पता है, कहोगे सर जी क्या बात करो भैया, मैं सब कुछ लेके चलता हूं, क्या पता आपको नहीं आता हो। 2ab फिर a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। मैं सब कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं भाई, मैं सब कुछ। भले अब ये देखो 9th क्लास का फॉर्मूला है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या लिखवा रही है, तो 9th क्लास का फॉर्मूला है, 11th में लिखवा रहे, बिल्कुल लिखवाऊंगा भैया। a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3a² और +3ab²। बेटा 9th क्लास में 2 साल हो चुके हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए हमें हर फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं। a - b का होल क्यूब, ए फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3a²b और +3ab²। ये आपका टोटल फॉर्मूला 9 आ चुका है। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? ये 9 कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं। एक कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा जब मैं 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पहले कराऊंगा। पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, स्टार्ट के जो शुरू के आपके एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। पहले हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा इन 9 रूल के बेस पर। अब आपको 9 जो 10 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के 5.1 के वो सॉल्व कर लिए, देन मैं आपको सिखाऊंगा एक और कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं अभी, कॉन्सेप्ट नंबर 10, जो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। तो जगह छोड़ देना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना कॉन्सेप्ट नंबर 10 के लिए, क्योंकि वो तब आएगा जब आपको ये पहले कुछ शुरू के 10 क्वेश्चन सिंपल वाले आ जाए। क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा? तो चलिए सभी बच्चे तैयार रहिए। कॉपी में पहले 9 कॉन्सेप्ट, जल्दी से आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं भी जरा पानी पी लूं। 2 मिनट का आपके पास ब्रेक है बेटा, जल्दी से 9 कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। कमाल देखना कितना जल्दी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से पहले इन्हें नोट डाउन करो। चलिए बेटा, अगर आपने रूल समझ लिया हो तो देखिए बेहतरीन मजा आएगा आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 करने में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपको एक्सप्रेस करना है बेटा इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। अब a + आयोटा b हो या a + b आयोटा, दोनों का मतलब ये है, इट मींस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है 5 आयोटा। तो जो क्वेश्चन है पहले वो लिखेंगे, 5 आयोटा - 3/5 आयोटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है
ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है 5 आयोटा अपॉन में -3 आयोटा अपॉन में 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लो, एक बार देख लो बेटा। 5 आयोटा -3 अपॉन 5 आयोटा, -3 अपॉन 5 आयोटा, इसको हमें सॉल्व करना है, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाता है, -3 की जगह -3 आएगा, आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर आएगा। हम सब जानते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -3 से -1, -3 से -1 की मल्टीप्लाई करो बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या आपको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो प्लस में 0 आयोटा, आप 0 आयोटा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा था। चाहो तो इक्वल टू 3 में छोड़ दो, या आप चाहो तो इस फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चाहो तो यहीं छोड़ देना, यही आंसर होगा आपका। बाकी आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और अच्छे से लिखना चाहो तो। चलिए, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आपको A to Z सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। चलिए स्टार्ट करते हैं। Z इक्वल टू आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। और मैंने आपको बताया था ऑड वाला कैसे सॉल्व होगा। आयोटा की पावर 9 है तो आयोटा की पावर 8 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो। आयोटा की पावर 19 है तो आयोटा की पावर 18 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो। यही तो आपको समझाया था बेटा, यही तो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था। अब आयोटा की पावर 9 है, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 8 अलग कर लो, आयोटा अलग कर लो। 19 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 19 भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 18 अलग कर लो, आयोटा अलग कर लो। नाउ इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आयोटा की पावर 8 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू में आयोटा। आयोटा की पावर 18 का मतलब बेटा आयोटा की स्क्वायर की पावर 9 इंटू में आयोटा। अब आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 की 4 पावर, -1 की 4 पावर यानी -1 की अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1 की आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा। थोड़ा शॉर्टकट समझो इस बात को। आयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, -1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, और 1 की आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1 की 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और -1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 0 आ गया। 0 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इट मींस यहां रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं पता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 तो 1 आयोटा से तो आयोटा, -1 है, -1 की 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -1 रहेगा, -1 की आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा, आयोटा कैंसिल, 0 आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया, बड़ा आसान था। नाउ चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और मैं जानता हूं आप में से बहुत बच्चे उतावले होंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर -39। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, z इक्वल टू आयोटा की पावर -39। ठीक है बेटा, देखिए बच्चों आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आयोटा अब -39 है, -39 है, पावर माइनस में है, पावर बेटा माइनस में है। और जब किसी की पावर माइनस में होती है तो हमें बचपन से सिखाया उसे अपॉन में लिख लो, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39। पावर माइनस में है, पावर माइनस में है, तो इसको हमने अपॉन में लिख दिया। अब 39 तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसका मैंने मेथड बताया था, आयोटा की पावर 38 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, 39 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आयोटा की पावर 38 अलग कर लो, आयोटा अलग कर लो। नाउ क्या मैं 38 को ब्रेक डाउन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की पावर 19 आएगा, 38 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कैसे ब्रेक डाउन करूंगा बेटा? आयोटा स्क्वायर की पावर 19 आ जाएगा, 38 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, आयोटा स्क्वायर की पावर 19 आ गया, और आयोटा की जगह आयोटा एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आप एक बात बताइए मुझे कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की 19 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की 19 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, एंड -1 की आयोटा से करोगे तो बच्चों माइनस का आयोटा आएगा। और आयोटा को कभी भी हम अपॉन में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये अंडर रूट होता है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो एक बार आयोटा ऊपर आएगा, एक बार आयोटा नीचे आएगा। 1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, आयोटा की आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा की जगह आयोटा। एक बात बताओ बेटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, इसलिए आयोटा जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, यानी अगर आपको और खूबसूरती के साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो z = 0 + आयोटा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको बता रहा हूं ऐसा भी लिखा जा सकता है। बाकी आपका आंसर जो होगा आयोटा होगा, वो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो आयोटा की पावर माइनस में था तो माइनस पावर होती नहीं है, हम इसने अपॉन में लिख दिया। 39 को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, 38 अलग कर लिया, आयोटा अलग कर लिया। 38 को ब्रेक डाउन कर लिया, 2 की पावर 19, आयोटा अलग कर लिया। आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 की 19 टाइम करोगे तो माइनस आएगा, माइनस की 1 से करोगे तो आयोटा आएगा। आयोटा ऊपर, आयोटा नीचे, 1 के आयोटा से आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1 हम लिखते हैं, तो आयोटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया था बेटा, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। आपको दिया हुआ है 3 7 + आयोटा 7 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, z = 3 ब्रैकेट 7 + आयोटा 7। आयोटा 7 की जगह आप 7 आयोटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। 7 + 7 आयोटा, 7 + 7 आयोटा, और फिर आयोटा 7 + 7 आयोटा सेम है, प्लस आयोटा प्लस आयोटा, और ब्रैकेट में 7 + 7 आयोटा। चलिए सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स का आपस में। 3 की बेटा 7 से करोगे तो 21 बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 21 आयोटा बन जाएगा, प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 7 आयोटा बनेगा, और आयोटा की मल्टीप्लाई 7 आयोटा से करोगे तो 7 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 21 की जगह 21, प्लस की जगह प्लस, बेटा 21 आयोटा और 7 आयोटा, ये दोनों आयोटा ऐड हो जाएंगे। 21 आयोटा और 7 आयोटा दोनों मिलके हो जाएगा 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1। 7 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -7 हो जाएगा। 21 में से 7 माइनस करो, 21 में से 7 माइनस करोगे 14, क्योंकि रियल में से रियल माइनस होता है। 21 में से 7 माइनस करो बेटा 14, और प्लस का बच जाएगा 28 आयोटा। तो ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा आंसर। और कितना आसान क्वेश्चन बताओ 11th क्लास के लेवल पर, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आप समझिए 11th क्लास का स्टैंडर्ड है, और कितने 2-2 3-3 लाइन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। कितना आसान हो सकता है समझिए इस बात का। 10th से ज्यादा, 10th में 5 चैप्टर किया था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, याद कीजिए कितने धासु क्वेश्चन थे, इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बड़ा इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का कमाल है। हमने करा क्या? मल्टीप्लाई करा। ये तो हम 7th क्लास में भी करते थे। 3 की 7 से 21, 3 की 7 से 21, आयोटा की 7 से 7, और आयोटा 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 स्क्वायर 21, इसको और इसको ऐड कर दिया तो 28 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1, 7 की -1 से -7, 21 से 7 माइनस करो 14, और प्लस 28 आया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है, 1 - आयोटा, एक ब्रैकेट में है 1 - आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, z = 1 - आयोटा, एक ब्रैकेट में तो ये है, और माइनस आगे क्या है 1 - आयोटा, फिर -1 + 6 आयोटा, -1 + 6 आयोटा, -1 + 6 आयोटा। अब आयोटा 6 लिख लो या 6 आयोटा लिख लो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। z = बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। z = 1 की जगह 1 होगा, माइनस की जगह माइनस होगा, आयोटा की जगह बिल्कुल आयोटा होगा, माइनस और माइनस कैंसिल होके +1 बन जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है 6 आयोटा। नाउ z की जगह z रखेंगे, रियल वाला रियल के साथ, रियल वाला रियल के साथ। तो रियल कौन कौन है? एक ये रियल है और एक ये रियल है, तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा, और माइनस आयोटा और -6 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा।
बेटा 1 और 1 को ऐड करोगे 2 बनेगा, और माइनस आयोटा और माइनस 6 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 लाइन में आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कितना आसान था। 1 की जगह 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 1/5 2/5 आयोटा माइनस 4। और पहले आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करोगे। 2 ब्रैकेट है आपके पास, दोनों ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करोगे, फिर रियल वाला रियल के साथ और आयोटा वाला आयोटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं लिख लेता हूं आपके पास z इक्वल टू ब्रैकेट 1/5 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 5 और माइनस 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 2। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़े उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे, रियल वाला रियल के साथ एंड आयोटा वाला आयोटा के साथ। सिंपल, बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करो, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मैथ्स में, बिल्कुल सिंपली चलोगे, बहुत आगे निकल जाओगे। देखिए 1/5 की जगह 1/5, 2 आयोटा की जगह 2 आयोटा अपॉन में 5 माइनस, ये आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा अपॉन में 2। क्लियर हो गया बेटा। 1/5 2 आयोटा अपॉन में 5, ये माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। नाउ रियल वाला देखिए, रियल वाला कौन कौन है, पहले रियल वाला डिसाइड कीजिए। एक आपका 1/4 रियल है और माइनस का 4, 1/5 और माइनस का 4 ये दोनों रियल हैं। तो रियल वाला आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो रियल वाला मैंने एक साथ लिख लिया। नाउ आयोटा वाला, आयोटा कौन है, तो एक आपका 2 आयोटा अपॉन में 5 है और माइनस 5 आयोटा अपॉन में 2 है, ठीक है बेटा। रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। अब आपको दिक्कत ही नहीं होगी, सिंपल एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम 5 आएगा बेटा, 1 की 1 से करोगे 1, 5 की 4 से करोगे 20 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक स्टेप कम हो जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 2 जा 4 आयोटा और माइनस 25 आयोटा। नाउ 1 में से 20 माइनस करो तो माइनस का 19 अपॉन में 5 आ जाएगा, और 4 आयोटा में से 25 आयोटा माइनस करोगे तो माइनस 21 आयोटा अपॉन में 10 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। सिंपली देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लो। क्यों ब्रैकेट को क्यों ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया बोर्ड मास, बिफोर ब्रैकेट। बोर्ड मास में बिफोर क्या होता है, ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दो, जितने भी रियल हो। अब ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट आपको ये सोच के चलना है कि एग्जाम में जो नहीं 2 ब्रैकेट हो, 4 ब्रैकेट भी आए थे, हमने ये भी देखा है कि एग्जाम में 4 ब्रैकेट है। तो घबराने की जरूरत क्या है, चारों ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दो, जितने भी रियल होंगे एक साथ, जितने भी इमेजिनरी होंगे एक साथ, एलसीएम लेंगे और आपका आंसर 3 स्टेप में आ जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। नाउ चलिए, अगर आपने नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए 3 ब्रैकेट है, 1 2 3, 3 ब्रैकेट है। तो फिर वही बताऊंगा मैं आपको, तीनों ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लो, रियल वाला एक साथ, इमेजिनरी वाला एक साथ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, z इक्वल टू आपके पास है, एक ब्रैकेट में आपको दिया हो बेटा 1/3 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 3, एक तो आपको ये दिया हुआ है, प्लस सेकंड ब्रैकेट में आपको दिया बेटा 4 प्लस 1 आयोटा। देखो आयोटा 1 लिखा हुआ है, एक्चुअल में लिखा हुआ है आयोटा 1, आयोटा 1। तो मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं, आयोटा 1 का मतलब है आयोटा अपॉन में 3, ठीक है। जितना सिंप्लीफाइड हो सके चीजों को उतना सिंप्लीफाइड करके लिखिए, आराम से लिखिए। -4/3 दिया हुआ है और प्लस में आयोटा दिया हुआ है, तो जो चीज लिखी हुई है हमने एज इट इज से लिख दिया। अब ब्रैकेट को पहले ब्रेक डाउन करता हूं, तो चलिए सब मिलकर ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 1/3 की जगह 1/3 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 7 आयोटा अपॉन में 3 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, आयोटा अपॉन 3 की जगह आयोटा अपॉन 3 आ गया, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 4/3 की जगह 4/3 हो गया, माइनस प्लस आपका माइनस, आयोटा अपॉन में 1 अपॉन में 1। नाउ जितने भी रियल वाले हैं, जितने भी आपको रियल वाले दिखा दे रहे हैं, रियल पार्ट, उनको एक साथ लीजिए। 1/3 एक रियल पार्ट है, 4/1 एक रियल पार्ट है, एंड 4/3 एक रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट लीजिए। इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, तो 7 आयोटा अपॉन में 3 ये इमेजिनरी पार्ट है।
आयोटा अपॉन में 3 ये भी एक इमेजिनरी पार्ट है, एंड माइनस आयोटा अपॉन में 1 ये भी एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब इजीली एलसीएम लेंगे और आंसर आ जाएगा। वीडियो को बंद कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फ्लो आउट, कुछ नहीं दिक्कत इसमें। तो चलिए एलसीएम लेते हैं बेटा। 3 1 3 तीनों का एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 तो 1, 1 के टेल में 3 टाइम्स में आता है, तो 3 की 4 से करोगे 12 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, आपका 4 प्लस एलसीएम लोगे बेटा 3 1 का एलसीएम 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल, आपका 7 आयोटा हो गया। 3 से 3 कैंसिल, आपका आयोटा हो गया, और 3 की आयोटा से करोगे तो माइनस का 3 आयोटा। नाउ ऐड कीजिए इन सबको। 4 16, 12 और 4 16 और 1 17 अपॉन में 3, ये तो रियल पार्ट होगा। नाउ इमेजिनरी पार्ट देखते हैं बेटा। 7 आयोटा और आयोटा 8 आयोटा, 8 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करोगे तो 5 आयोटा अपॉन में 3 हो गया। तो डेट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। करा कुछ नहीं, देखे इतना ऐसा कुछ नहीं करा कि आप 11th क्लास में ऐसा ना कर पाओ। 3 ब्रैकेट थे, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। मैंने तीनों ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लिया, पहले एक साथ लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा ना 4-4 ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी हमने देखे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 4-4 ब्रैकेट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैं स्टार्टिंग में वीडियो से कहता हूं, एंड तक कहता हूं, 4 ब्रैकेट हो, 40 ब्रैकेट हो, 400 ब्रैकेट हो, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे ब्रैकेट को पहले ब्रेक डाउन कर लो। रियल वाले एक साथ ले लो, इमेजिनरी वाले एक साथ ले लो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यही मैंने करा, सारे ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दिया। जितने भी रियल वाले थे उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जितने भी इमेजिनरी वाले थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। इनका एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम सॉल्व करा, इनका एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम सॉल्व किया, ये आ गया। अब 16 और 1 17 अपॉन में 3, 7 और 1 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आयोटा अपॉन में 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब आप कहोगे 1 माइनस आयोटा की 4, पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, अब पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट है। भले 4 का फॉर्मूला ना हो, लेकिन दिमाग है हमारे पास, हम 4 को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। कर सकते हैं ना सर? 4 को हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। पहले एक स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं। तो लिखिए 1 माइनस आयोटा की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, जी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, पावर 4 को तो हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना। नाउ अब आपके पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको रूल में भी लिखवा दिया था ताकि आप लोग गलती ना करो। तो पहले हम यहां फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सबको आता है। सबसे पहले a स्क्वायर, तो डेट इज द 1, देन b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो डेट इज 2 आयोटा। क्लियर हो गया बेटा? बच्चों क्या आपको समझ में आ गया? स्क्वायर की जगह स्क्वायर। हमने यहां फॉर्मूला लगाया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 आएगा, b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और माइनस 2ab तो ये आएगा स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब आप सबको पता है बेटा कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 1 में से -1 घटाओगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो यही क्रिएटिविटी होती है, ये इसी चीज की मैं बार बार हर वीडियो में बात करता हूं, इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेगा -1, फिर अगले स्टेप में 1 और 1 कैंसिल करेगा। और दूसरा स्टूडेंट होगा जिसे पता है आयोटा स्क्वायर -1 है, तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। वो क्यों लिखेगा? क्यों अपना एक स्टेप बर्बाद करेगा भाई? क्यों एक स्टेप बर्बाद करेगा? सर एक स्टेप से क्या फर्क पड़ता है? बेटा फर्क पड़ता है। एक सीधी सी बात बताओ, एक स्टेप अगर एक क्वेश्चन से हम कम कर देते हैं तो कम से कम 5 सेकंड बच जाते हैं, और 30 क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर हो गया? बहुत टाइम बचता है। स्टेप को कोशिश करिए कम से कम रखने की। तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा बचा। -2 आयोटा का आपको स्क्वायर करना है, तो इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, और साथ में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -4, ये आपका आंसर आ जाएगा -4। क्लियर हो गया बेटा? पावर 4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab स्क्वायर की जगह स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 से 1 कैंसिल, -2 आयोटा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ में आयोटा स्क्वायर -1, 4 की -1 से करो -4। कितना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है 11th के लेवल पे, सोचिए आप कितना आसान क्वेश्चन है। इवन इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो चैप्टर 5 जो था 10th क्लास में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो होते थे। आप कर क्या रहे हो, सोचो ना आप कितने सिंपल आंसर निकाल लो, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल सेम आप फॉर्मूला लगाओगे a+b का होल क्यूब। और जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कॉन्सेप्ट लिखाया था, तब मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो आप चाहो तो साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो शो ऑफ करने के लिए तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो बेटा कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप सबको आता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अच्छा, अगर फॉर्मूला लिखोगे तो प्लीज साइड में लिखना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 11th 12th में हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं हमें साइड में लिखना पड़ता है, बिल्कुल लास्ट में लिखना, ठीक है बेटा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। z की जगह z आ गया, इक्वल टू आपका फॉर्मूला लग गया बेटा a+b का होल क्यूब। यहाँ ये जो है वो a है और ये आपका b है, ये a कहलाएगा और ये आपका b कहलाएगा। तो चलिए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले a³ + b³ a³ + b³ + 3a² b और b, देन प्लस 3ab²। a क्या है तो 1/3 एंड b² के स्क्वायर क्या है बेटा तो 3 आयोटा स्क्वायर। तो आपने बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a³ + b³ + 3a² b और प्लस 3ab², ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब बिल्कुल बच्चों की तरह आराम से सॉल्व करेंगे इसको। 1 का क्यूब बेटा 1 होता है, 3 का क्यूब 27, प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, आयोटा क्यूब करोगे तो आयोटा क्यूब आएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 3 आयोटा की जगह 3 आयोटा, 3 की जगह 3 लिखोगे, 1 आयोटा की जगह 1 आयोटा लिखोगे, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है एंड आयोटा स्क्वायर। तो ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, पहले पावर वगैरह सॉल्व कर लिया। 1/27 की जगह 1/27। नाउ एक चीज याद रखना, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होता है, याद रखना। आयोटा क्यूब है ना, ये आयोटा क्यूब को सॉल्व करूंगा, सॉरी आयोटा क्यूब को सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। कैसे, देखिए रीजन मैं आपको समझा देता हूं बेटा। एक बात बताइए कि आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं, आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूं ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और -1 की मल्टीप्लाई आयोटा से करूंगा तो अल्टीमेटली माइनस आयोटा ही तो आएगा। तो आयोटा क्यूब याद रखना माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये याद रखने वाली चीज है, वरना बात साइड में सॉल्व कर लेना। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा की 27 से करोगे -27 आयोटा आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 3 को 9 से कैंसिल करो तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, केवल आपका आयोटा बचा, तो प्लस का आयोटा बच गया। नाउ प्लस आगे बढ़ते हैं बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बट 9 आयोटा स्क्वायर बच गया। एक बात बताइए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हम सबको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 9 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो अल्टीमेटली -9 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -9 आएगा। अब आपको कुछ नहीं समझना, बिल्कुल सिंपल आ गया, रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ। तो रियल कौन कौन है, तो एक तो 1/27 ये रियल है, -9 ये भी आपका रियल है, और इमेजिनरी कौन कौन सा है, तो -27 और प्लस आयोटा, तो -27 आयोटा में से एक आयोटा प्लस कर दोगे तो -26 आयोटा बचेगा। नाउ इनका लेंगे हम एलसीएम बेटा, 1 और 27 का एलसीएम 27, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ गया, 9 7 जा 63 आपका 6 आ गया, 9 2 जा 18, 18 में 6 ऐड करूंगा 24, -26 आयोटा, 1 में से 243 माइनस करूंगा तो -242 अपॉन में 27 -26 आयोटा, एंड दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए अगर एक बार दोबारा समझना तो जल्दी समझ लिया बेटा, यहां हमने a+b का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दिया, a³ b³ 3a² b और प्लस 3ab²।
1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, आयोटा क्यूब 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 आयोटा 3, 1/3, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। नाउ 1/27 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, 27 की माइनस आयोटा से करो -27 आयोटा, 3 से 9 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो केवल आयोटा बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, 9 की जगह 9, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आ जाएगा। नाउ रियल वाला रियल के साथ, तो ये रियल है और ये रियल है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, ये दोनों इमेजिनरी है, ये दोनों आप देखिए इमेजिनरी है। चलिए मैं किसी और कलर से कर देता हूं, आपको अब दिख जाएगा ये दोनों इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ -27 में आयोटा में प्लस कर दोगे तो -26 आयोटा बचेगा। रियल वाला रियल के साथ, ये दोनों जो है वो रियल है। 1 और 27 का एलसीएम 27, 1 की 1 से करोगे 1, 9 की 27 से 243, ये एज इट इज आएगा, माइनस कर दोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जल्दी नोट कीजिए बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बढ़ते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए आयोटा से रिलेटेड। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाए थे वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अब नया कॉन्सेप्ट आएगा और नए क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देन नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ये यहां तक का बेसिक क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक क्वेश्चन। यहां तक बेसिक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया आयोटा से रिलेटेड। सुनिए बेटा, -2 -1/3 आयोटा क्यूब, ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 z = -2 और -1 आयोटा अपॉन में 3। देखिए 1 आयोटा अपॉन में 3, 1 आयोटा अपॉन 3 मतलब आयोटा अपॉन 3 लिखेंगे इसे, आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 इसका क्यूब है। अब मैं आपको एडवाइस दूंगा, देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि दोनों में से पहले माइनस कॉमन लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लोगे, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे, और माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस ही आएगा। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला सर जी? तो a + b का होल क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला, माइनस बाहर ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, माइनस कॉमन लेने के कारण ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ना, फॉर्मूला लग सकता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो माइनस को तो एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लगाइए, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, सबसे पहले a क्यूब, देन b क्यूब, आयोटा अपॉन 3 का क्यूब प्लस 3a² और b आयोटा अपॉन में 3 प्लस 3a एंड b² आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर। ये आ गया बेटा, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया बेटा। माइनस की जगह आपका माइनस एज इट इज रहेगा, 2 का क्यूब करोगे आपका 8 बन जाएगा। अभी मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को सॉल्व करोगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा क्यूब को सॉल्व करोगे माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा क्यूब का मतलब है आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा। तो याद रखिए आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा और 3 का क्यूब करूंगा तो 27 मिलेगा मुझे, प्लस बेटा 3 से 3 आपका कैंसिल, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा के साथ आयोटा, प्लस 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8, माइनस आयोटा अपॉन में 27 प्लस 4 आयोटा, प्लस 3 को 9 से कैंसिल करो तो 3, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। देखिए ये देखिए आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर, ये देखिए आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा और अपॉन में 3। अब आप फिर से वही कहानी करोगे, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। तो रियल कौन कौन है? एक तो 8 रियल नंबर है, 8 जो है वो रियल नंबर है,
2/3, ये भी रियल नंबर है। अब इमेजिनरी कौन सा है? तो इमेजिनरी एक तो 4 आयोटा है, हमेशा प्लस वाले को पहले लिखा करो, प्लस वाले को पहले लिखा करो, और माइनस आयोटा अपॉन में 27। क्या करा पता लग गया बेटा? रियल वाला एक ये रियल है और एक ये रियल है, तो रियल वाला रियल के साथ ये रहा, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ये पहुंच गया। फिर से एलसीएम लीजिए बेटा, फिर से एलसीएम लीजिए बच्चों। इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 8 3 जा 24, 1 की 2 से करोगे 2 बन जाएगा पहला ब्रैकेट, प्लस यहां भी एलसीएम लीजिए 27 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 2 बच गया, एंड 4 की 2 से करोगे तो 8, और 8 में 2 प्लस कर दो तो 10, 108 आयोटा, माइनस 1 की आयोटा से करो तो आयोटा। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करते हैं। माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट माइनस चलता रहेगा एज इट इज। 24 में से 2 माइनस करो तो 22/3, प्लस 108 में से 108 में से एक आयोटा कम कर दोगे तो 107 आयोटा अपॉन में 27। चेक कर लेना कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, माइनस लगाओगे तो कोई फायदा तो है नहीं, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जल्दी से बेटा 10 क्वेश्चन नोट कर लो। देखिए इसमें क्या करा हमने, पहले हमने क्या करा बेटा, दोनों में से माइनस कॉमन लिया। दोबारा समझ लीजिए बेटा, पहले हमने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a² b और 3ab², फॉर्मूला लगा दिया। 2 का क्यूब 8 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है 27, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा की जगह आयोटा, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 से 9 कैंसिल करोगे 3 बचेगा, 8 की जगह 8 माइनस आयोटा अपॉन 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की 2 से -2 और अपॉन में 3, रियल वाला रियल के साथ और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। आगे आपको कहानी पता है तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां पर आपके बेसिक क्वेश्चन जो थे बच्चों, यहां जो बेसिक क्वेश्चन थे आयोटा से रिलेटेड वो यहां पे कंप्लीट होते हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट, पहले आप फिर से कॉन्सेप्ट लिखने वाले हो। याद कीजिए मैंने आपको 9 कॉन्सेप्ट लिखवाए थे और कहा भी था कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सरसाइज के बीच में कराऊंगा। तो जल्दी से पहले इन क्वेश्चनों की रिवीजन कीजिए, एक बार जल्दी से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैं नया कॉन्सेप्ट आपके लिए स्टार्ट करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब 10 क्वेश्चन कर चुके बेटा, और 11 क्वेश्चन के आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आप सबके लिए। देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, वैसे आप ये वर्ड पहले भी सुन चुके हो, 8th क्लास में भी था ये वर्ड, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम अपॉन करके रेसिप्रोकल करके लिखते थे। याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बच्चों हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स g की पावर -1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं। नाउ जरा ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को ध्यान समझना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ना हमारे पास ना 2 तरीके हैं, मींस 2 तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मूला बेस्ड, मतलब फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला बेस्ड, एक है फॉर्मूला बेस्ड और एक है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक फॉर्मूला लगाकर जिसको हम फॉर्मूला बेस्ड कहते हैं, और एक होता है डायरेक्ट, बिना फॉर्मूले के हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं इसे मान लेता हूं कि ये मेरा ए पार्ट है और इसे मान लेता हूं बेटा मेरा बी पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको फॉर्मूला बेस्ड भी बताऊंगा, आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि बुक में भी कई क्वेश्चन डायरेक्ट किए गए हैं और कई क्वेश्चन फॉर्मूले के हिसाब से किए गए हैं। ठीक है बेटा, तो बस लास्ट बार समझो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड और एक होता है बेटा डायरेक्ट मेथड। पहले मैं बात करूंगा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है बेटा, पहले मैं ए पार्ट की बात करता हूं, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूला बेस्ड देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ध्यान से सुना बेटा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले आप इसका निकालोगे कॉन्जुगेट, इसे बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। जी की पावर बार, जी की पावर बार ऐसे बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वर्ड बोलते हैं
कॉन्जुगेट का मतलब होता है जितने भी इमेजिनरी होते हैं उनके साइन आपको बदलने पड़ेंगे। जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो आप लिखोगे a माइनस बी आयोटा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट के आपको साइन बदलने पड़ेंगे। इसको बेटा बोलते हैं कॉन्जुगेट। समझिए, मान लीजिए मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, z आपका बेटा 3 + 4 आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 3 - 4 आयोटा होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझिए, z आपका बेटा c + d आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो c - d आयोटा होगा। आयोटा इट मींस जो इमेजिनरी पार्ट है उससे पहले हम साइन चेंज कर देते हैं तो उसको कॉन्जुगेट के नाम से जानते हैं। और ये वर्ड आपको आगे बहुत सारे, ये तो पहला एक्सरसाइज है, अभी आपको सारे एक्सरसाइज में वर्ड मिलने वाला है। कॉन्जुगेट वर्ड याद रखिए। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं बेटा, जो रियल पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, पहला स्टेप। दूसरा हम निकालते हैं बेटा मॉडुलस, मॉडुलस का स्क्वायर। और मॉडुलस के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b²। ये वाला a² और प्लस b²। ठीक है बेटा, ये दो चीज हम फाइंड करेंगे। पहले फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में साइन चेंज कर देंगे, और मॉडुलस स्क्वायर, इसे बोलते हैं मॉडुलस। ये साइन होता है मॉडुलस, ये साइन जो हम लोग लगाते हैं बेटा इसे बोलते हैं मॉडुलस। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में भी बताया था, इसको मॉडुलस साइन बोलते हैं। तो मॉडुलस स्क्वायर निकालना पड़ता है। मॉडुलस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b², a² + b²। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉन्जुगेट, यानी ये वाला पार्ट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। ये वाला पार्ट आपने पढ़ा फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a + b आयोटा, ये क्वेश्चन है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो ना, एक एग्जांपल लेके भी आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा। एक आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ a + b आयोटा, हमने मान लिया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, मॉडुलस स्क्वायर निकालेंगे। मॉडुलस स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² + b², और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। यानी जो आपने कॉन्जुगेट निकाला था उसको डिवाइड कर देंगे मॉडुलस के स्क्वायर से। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5। मैं एग्जांपल नंबर 5 से आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, पहले फॉर्मूला बेस समझिए। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं कह रहा हूं बेटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z = आपको क्वेश्चन है बेटा 2 - 3 आयोटा। ये आपके बुक का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, और इसको मैं पहले फॉर्मूला बेस्ड करके दिखाता हूं, ए पार्ट, फिर मैं आपको बी पार्ट यानी डायरेक्ट मेथड से भी करके दिखाऊंगा, और आप देखना दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड हमें करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आने दोनों चाहिए। देखो अप्लाई आप कौन सा करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बट मेथड दोनों ही आने चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि कब कौन से पेपर में हमारा ऑब्जेक्ट केवल 11th नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम 11th के पर्पस से नहीं पढ़ा रहे आपको, हमारा ऑब्जेक्ट बहुत आगे तक है। 11th एक बेसिक है जो हम मैथ्स को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। इसके बाद 12th है और उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन है। तो प्लीज इन चीजों को समझिए कि हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, कोई एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं छोड़ना। तो समझिए, अब पहले मैं इसका निकालूंगा बेटा कॉन्जुगेट, और मैंने कॉन्जुगेट में क्या कहा था, आप साइन चेंज कर दीजिए। तो इसका साइन चेंज करोगे तो 2 + 3 आयोटा। क्लियर हो गया बेटा, ये आपने कॉन्जुगेट निकाल दिया, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया, आपने इसका साइन चेंज कर दिया, ये कॉन्जुगेट कहलाएगा, ये कॉन्जुगेट है। नाउ मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर होता है बेटा a² + b²। a आपको दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, b दिया हुआ है बेटा -3, -3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 और 9 को जोड़ लो 13 आ गया। नाउ अब मैं तीसरे स्टेप पे आता हूं, फॉर्मूले पे। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कॉन्जुगेट को हम लोग डिवाइड करते हैं मॉडुलस के स्क्वायर से। कॉन्जुगेट को हम लोग डिवाइड करते हैं मॉडुलस के स्क्वायर से। तो कॉन्जुगेट क्या था, कॉन्जुगेट आपके पास ये है 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा ये था कॉन्जुगेट, अपॉन में मॉडुलस स्क्वायर, और मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू 13, तो इसके अपॉन में भी 13 और इसके अपॉन में 13, ताकि हम क्लियरली दिखा सके कि हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। देखिए आपके सामने जो इस समय स्क्रीन पर आ रहा है, ये एग्जांपल नंबर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। कितना आसान है, आपको कोई भी फंक्शन दे दे, कितना सिंपल है, लॉजिक को समझिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आप पहले उसका कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए।
साइन चेंज कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। नाउ मॉडुलस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 ऐड कर दोगे 13 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट आपके पास 2 + 3 आयोटा था, ये कॉन्जुगेट था, और मॉडुलस स्क्वायर 13, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हम सीखते हैं बी पार्ट, डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको बी पार्ट सिखा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड, कि इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। जी हां, बिना फॉर्मूले के हम लोग फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जाता है। तो कैसे? तो चलिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इसी एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं जो अभी अभी आपने एग्जांपल सॉल्व किया है, एग्जांपल नंबर 5, मैं इसी को लेकर चल रहा हूं। जी आपको दिया बेटा 2 - 3 आयोटा, और आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मतलब क्या है? जब पावर माइनस में होती है ना, तो ये चीज अपॉन में आ जाती है, तो 1/2 - 3 आयोटा। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये जी था, जी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। इनवर्स पूछ रहा है ना, तो इनवर्स का मतलब होता है इसको अपॉन में लिखना है। इनवर्स का मतलब होता है इसको अपॉन में लिखना है। अब इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन। जी हां, इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन। तो देखिए कमाल, जैसे ही रैशनलाइजेशन करूंगा, मैं जानता हूं कि यहां पे 2 + 3 आयोटा आएगा, और यहां पर 2 + 3 आयोटा आ गया। क्लियर हो गया बेटा? यहां माइनस था तो रैशनलाइजेशन में प्लस हो जाता है। ये सब हमने 10th में बहुत बेसिक आराम से सीखा है। नाउ बेटा 1 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 2 + 3 आयोटा एज इट इज रहेगा। नीचे आपको पता है हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, a - b और a + b का फॉर्मूला, तो a² और -b²। क्लियर हो गया बेटा? a - b और a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b²। नाउ 2 + 3 आयोटा आपको एज इट इज मिलेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस की जगह माइनस, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। 9 और 4 को जोड़ लो तो अपॉन में 13। देखिए आपके सामने सेम आंसर वही आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, क्योंकि आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो। अब फाइंड क्या करो, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, जो हमें दिया उसको अपॉन में लिख देंगे, और इसका कर लेंगे रैशनलाइजेशन। यहां माइनस है तो दोनों जगह प्लस आ जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, नीचे आपको फॉर्मूला लग जाएगा a - b और a + b का, a² - b²। ऊपर जैसा था आपने वैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 9 और 4 13 अलग लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लास्ट बार समझाता हूं बेटा, ये सारी बातें आप नोट कर लेना, अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखना, पता नहीं कब काम आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा 2 मेथड से निकाल जाता है, एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, एक डायरेक्ट होता है। फॉर्मूला बेस्ड आपको मान लो ये जी दिया हुआ है, आप कॉन्जुगेट निकालोगे, मॉडुलस का स्क्वायर निकालोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे। मैंने एग्जांपल 5 करके दिखाया, जी दिया था, कॉन्जुगेट में साइन चेंज कर दिया, मॉडुलस का स्क्वायर a² + b², और इनवर्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आ गया। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि उसे अपॉन में लिख देते हैं, इस चीज को हम अपॉन में लिख देते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी -3 आयोटा स्क्वायर, 4 और प्लस का 9 13, तो अपॉन में 13, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अब क्वेश्चन होता है हम कौन से मेथड से करें ताकि मार्क्स ना घटे, ये भी जरूरी है। तो दोनों मेथड वैलिड है, दोनों मेथड एक्यूरेट है। आपके कोई भी स्कूल में हो, भारत के, इंडिया के किसी भी स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मेथड वैलिड है। आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो आपको बताएगा जी हां हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो प्लीज आप दोनों मेथड को फॉलो करना, आपको जो इसमें से अच्छा लगे, ज्यादा बेहतर समझ में आए, आप उस मेथड को फॉलो करना, मार्क्स किसी भी मेथड से नहीं कटेंगे। नाउ अब आता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपको z गिवन है बेटा, z आपके पास है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है 11, 12 और 13 में, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपकी मर्जी है, आप इसे डैक करना चाहो डैक कर लो, मैं डैक करके दिखा देता हूं, मैं इसको डायरेक्ट मेथड से आपको करके दिखा देता हूं। तो चलिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम अपॉन में लिख देंगे, 4 - 3 आयोटा, रैशनलाइजेशन कर दो, मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 + 3 आयोटा। नाउ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 3 आयोटा आ जाएगा, अपॉन में फॉर्मूला लग जाएगा a - b
a प्लस बी, तो फिर से वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला आ गया। नाउ 4 प्लस 3 आयोटा आपका एज इट इज रहेगा 4 का स्क्वायर, बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बीच का हिस्सा प्लस हो जाता है हमेशा। 16 और 9 को प्लस करो तो अपॉन में 25, अपॉन में 25, ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग शायद कम ले, बाकी जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड से करो, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी करोगे, आंसर यही आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, शायद टाइम बराबर ही लगे। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी ट्राई कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, नाउ 11 नोट कर लिया बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, नोट कर लिया सबने 11, समझ में आ गया बेटा। इसको अपॉन में लिख दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर वाला तो सेम रहता है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 प्लस कर दो 25, अपॉन में 25, अपॉन में 25, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपने समझ लिया हो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जी लिख लो बेटा। जी आपको दिया हुआ बच्चों √5 और प्लस 3 आयोटा, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूं। जी इनवर्स इक्वल टू, आइए बेटा डायरेक्ट मेथड हम बच्चे सारे सॉल्व करते हैं, इसको अपॉन में लिख दीजिए √5 प्लस 3 आयोटा, रैशनलाइज करोगे तो क्या लिखोगे √5 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि आपको रैशनलाइज में सिखाया गया है कि साइन चेंज होके होता है, अपॉन में √5 माइनस 3 आयोटा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर क्या है बेटा तो √5 माइनस 3 आयोटा, अपॉन में फिर से वही फॉर्मूला √5 का स्क्वायर और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ऊपर तो ऐसे ही रहेगा √5 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। स्क्वायर से अंडर कैंसिल होके 5 आ गया, ठीक है, आपको पता है ये प्लस होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड कर लो तो ये 14 आ गया, तो अपॉन में 14 अलग लिखना, अपॉन में 14 अलग लिखना। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपको शुरू में बता दिया था तरीका होता है लिखने का कि हम लोग रियल पार्ट अलग करके लिखते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखते हैं। शुरू के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो आपने किए थे उसमें भी यही किया था, रियल पार्ट अलग लिखा था, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखा था, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, रियल पार्ट अलग एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, डैक कर दिया हमने, इसको अपॉन में लिख दिया, साइन चेंज कर लिया, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से ऊपर जो था वही आ गया, इसका स्क्वायर करोगे 5 आएगा, इसका स्क्वायर 9, 5 और 9 प्लस करो तो 14, अपॉन में 14, अपॉन में 14। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है बेटा माइनस आयोटा का, केवल माइनस आयोटा है तो कोई बात नहीं, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो डैक कर लो, अपॉन में लिख लो माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, इसे अपॉन में लिख दिया, रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज हम सबको आता है, रैशनलाइज तो पता है ना, रैशनलाइज कैसे करेंगे, या तो साइन चेंज करके भी कर सकते हो, या डैक कर सकते हो, क्योंकि आयोटा है सिंपल आयोटा, साइन चेंज करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा, साइन चेंज करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर वही आने वाला है, और साइन नहीं चेंज करोगे तो भी कोई किसी भी तरीका से दिक्कत नहीं होगी। कोई बच्चा ऐसे करेगा, इसको अपॉन में लिख देगा, माइनस का प्लस कर देगा, और कोई बच्चा माइनस को नहीं छेड़ेगा, एज इट इज छोड़ देगा, तो भी आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ बेटा 1 की आयोटा से करो तो आयोटा आ गया, माइनस आयोटा की आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा की जगह आयोटा, बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 हम लोग लिखते नहीं, इसलिए हमारा आयोटा जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए, अगर आपने नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम क्वेश्चन है और इसमें कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पूछ रहा, बस आपसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जैसे आपने शुरू के 10 क्वेश्चन किए थे ना, शुरू के जो 10 क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है। तो z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा √5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, फिर 3 माइनस आयोटा √5 अपॉन में दिया हुआ है बेटा
√3 प्लस √2 आयोटा और माइनस √3 माइनस आयोटा √2। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। कभी आयोटा पहले लिख दिया, कभी आयोटा बाद में लिख दिया, तो घबराना मत, बिल्कुल आराम से आयोटा को कहीं भी लिखा जा सकता है। आप पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो। चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ऊपर की संख्या को देखो, तो ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला लग रहा है ना बेटा, देख पा रहे हो, a प्लस बी और a माइनस बी, देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। और 6th क्लास से हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, ये फॉर्मूला आपको बार बार इस चैप्टर में यूज करना पड़ेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में भी इस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये रूल बताया भी था कि ये रूल बहुत काम आएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये सब हमें आता है। अपॉन में नीचे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं। √3 की जगह √3, √2 आयोटा एज इट इज, माइनस की जगह माइनस, √3 की जगह √3 माइनस, और माइनस आपका प्लस हो गया, और √2 आयोटा। नाउ बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हिस्सा प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1, तो ये वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा। स्क्वायर सन रूट कैंसिल, तो आपका 5 बचेगा। अपॉन में आ जाओ, तो देखो √3 और √3 ये दोनों कैंसिल हो गए। √3 और √3 आपका कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, तो √2 आयोटा और √2 आयोटा, तो 2 √2 आयोटा। अब आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, तो पहले ऐड वगैरह कर लेते हैं। 9 और 4 को ऐड करो, तो 9 और 5 को ऐड करो तो 14, अपॉन में आ जाएगा 2 √2 आयोटा। 2 को 14 से काटो तो 7, तो क्या बचा बेटा 7 अपॉन में √2 आयोटा, ठीक है। अब हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अपॉन में अंडर रूट भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपॉन में आयोटा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हमारे पास है रैशनलाइजेशन, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टेंशन लिए प्रभु का नाम लेते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी हाँ, पढ़ाई करते हुए ऊपर वाले को जरूर याद करा करें, बहुत फायदा होता है। मैं पढ़ाते हुए भी कोशिश करता हूं याद करने की, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि अपॉन में अंडर रूट है। तो कैसे करेंगे, तो √2 आयोटा एक बार ऊपर आ गया और √2 आयोटा आपका नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। 7 के √2 से करोगे तो 7 √2 आयोटा, अपॉन में √2 की मल्टीप्लाई √2 से, √2 की मल्टीप्लाई √2 से, √2 आपका 2 बन गया। और आयोटा 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 स्क्वायर होता है, आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस होती है। तो माइनस यहां लगा लो, यहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, -7 √2 आयोटा अपॉन में 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। एक बात दोबारा समझ लो बेटा, एक बात दोबारा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन था 14, यहां फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 की जगह √3, √2 आयोटा, माइनस की जगह माइनस, √3 माइनस और माइनस प्लस हो गया, √2 आयोटा, √3 आपका कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर सन रूट कट के आपका 5 बचेगा। 9 और 5 को ऐड करोगे 14 हो जाएगा, √2 ऐड करो तो 2 √2, ये ऐड करके 14 और 2 √2 आयोटा। 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 अपॉन में √2 आयोटा, रैशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाई 7 के √2 से करो तो 7 √2 आयोटा की जगह आयोटा, √2 2 होता है, और आयोटा 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 स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस लगा दिया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो एक्सरसाइज था वो यहां पर कंप्लीट होता है बेटा। पहला एक्सरसाइज आपका पूरा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल 14 क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, और जरूर करना 1 से लेकर 6 तक एग्जाम्पल, 1 to 6 एग्जाम्पल जरूर करना, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि 11th क्लास में एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के मुकाबले। तो 1 से लेकर 6 तक एग्जाम्पल जरूर करना। किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछना, कोशिश करेंगे कि जो पूरे चैप्टर के, क्योंकि सारे वीडियो एक बार देख लो, 5.1, 5.2, 5.3,
है ना, फिर मिसलीनियस, फिर जितने भी, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल होमवर्क देता हूं, तो सारी वीडियो एक बार देखने के बाद अधिकतर बच्चों की जो कॉमन प्रॉब्लम होगी एग्जाम्पल्स की, मोस्टली बच्चों की जो कॉमन प्रॉब्लम है एग्जाम्पल्स की, उसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। पूरे चैप्टर में जो मेन एग्जाम्पल है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो हार्ड है, वो मुझे बता देना, एक साथ कमेंट करके बताना। तो जो मोस्टली बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम आएगी वो मैं उसका छोटा वीडियो बना दूंगा, केवल एग्जाम्पल का, इस चैप्टर का। ठीक है बेटा, आई होप आपको पहला एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट बार बता देता हूं, इस एक्सरसाइज में हमने सीखा एक आयोटा का कॉन्सेप्ट, कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और दूसरा हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा a+b आयोटा। स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन थे वो बड़े सिंपल तरीके से हो गए, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, प्लस प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड खेलते गए, और शुरू के 10 क्वेश्चन हो गए। फिर 11 से लेकर 13 तक हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 मेथड से निकाला जाता है, एक होता है इसका फॉर्मुला बेस्ड, एक होता है डायरेक्ट मेथड। मैंने फॉर्मुला बेस्ड भी सिखाया और डायरेक्ट भी सिखाया। मेरे लिए डायरेक्ट ज्यादा अच्छा है क्योंकि टाइम बचता है मेरा थोड़ा सा, तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया। बाकी आप फॉर्मुले से भी करो, दोनों में किसी में मार्क्स नहीं कटेंगे। 14 क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल a+b आयोटा था, तो जो क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से सॉल्व करते गए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, है मजा आएगा, पहला एक्सरसाइज तो आ जाएगा। ये एग्जाम जरूर कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है बेटा, मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि हार्डवर्क करते हो अगर स्मार्ट वर्क नहीं करते हो तो उस हार्डवर्क का कोई यूज नहीं है। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना, और खूब मेहनत से पढ़ना। ठीक है बेटा, बाय बाय।